हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑल एग्जाम स्टडी चैनल पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे अक्टूबर माह के 4th वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अक्टूबर माह के 4th वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के हर महीने के वीकली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते रहें। और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है भारतवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भारतवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि भारतवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, 24 अक्टूबर को भारतवर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अध्यक्षता मिली है। तो ये किस देश को मिली है, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अध्यक्षता मिली है। तो याद रखना, ये मिली है भारत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत देश को मिली है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है। हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 को जीता है। तो याद रखना है कि ये जीता है जयजिनी वर्गीज ने। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो जीता है जयजिनी वर्गीज ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है। तो ये किस राज्य के पहले गृह मंत्री हैं जिनका नाम नैनी नरसिम्हा रेड्डी, इनका हाल ही में भी निधन हुआ। तो याद रखना, ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, तेलंगाना। ये तेलंगाना राज्य के हैं, तेलंगाना राज्य के जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, तेलंगाना राज्य के हैं। अब तेलंगाना के हैं तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं कि तेलंगाना की राजधानी को याद रखना, ये हैदराबाद है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। और तेलंगाना के गवर्नर को याद रखना तमिलसाई सुंदरराजन हैं। और तेलंगाना की स्थापना याद रखना 2 जून 2014 में हुआ था। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। और तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें हैं और राज्यसभा में याद रखना 7 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें हैं। और तेलंगाना के प्रमुख झील हैं हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ये तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने किसे चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के तौर पर चुना है। नासा ने किसे चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के तौर पर चुना है। तो याद रखना, ये नोकिया को चुना है, नोकिया को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नोकिया को चुना है, नोकिया याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले
उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं सुशील कुमार सिंघल। ऑप्शन नंबर याद रखना बी करेक्ट होगा, सुशील कुमार सिंघल नियुक्त किए गए हैं, सुशील कुमार सिंघल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामानंद का निधन हुआ, वह क्या थी? तो हाल ही में अभी प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामानंद का निधन हुआ, वह क्या थी? तो याद रखना ये एक भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये थी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग असाफेटिडा की खेती की गई है? हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग असाफेटिडा की खेती की गई है? तो याद रखना ये की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अब हिमाचल प्रदेश में की गई है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को याद रखना बंडारू दत्ता हैं। और हिमाचल प्रदेश लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण हैं। और हिमाचल प्रदेश के 6 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे याद रखना रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो व्हाट्सएप पर अपनी बैंक सेवा शुरू कर दी है IDBI बैंक ने। ऑप्शन नंबर याद रखना इसका बी करेक्ट होगा, IDBI बैंक ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये 4था स्थान मिला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो याद रखना ये देश पाकिस्तान देश के हैं, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर इसका याद रखना है कि बी करेक्ट होगा, पाकिस्तान देश के हैं। अब पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की करेंसी याद रखना पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड-क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड-क्लिफ रेखा। तो इतना फैक्ट याद रखना इस क्वेश्चन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन 200 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो कौन 200 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो याद रखना ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, महेंद्र सिंह धोनी जी बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कौन राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? तो कौन राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? तो याद रखना ये देश बना है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी, सिंगापुर देश बना है, सिंगापुर देश। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन व्यक्ति हैं वह जो इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखना राज किरण राय बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, राज किरण राय, राज किरण राय को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने हाल ही में 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो याद रखना ये जीता है ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऐश्वर्या श्रीधर ने जीता है, ऐश्वर्या श्रीधर। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेटर संघ DCCA के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेटर संघ DCCA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखना ये बने हैं रोहन जेटली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ये बने हैं रोहन जेटली, रोहन जेटली। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? तो याद रखना ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य ने शुरू की है महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अब उत्तर प्रदेश ने शुरू किया तो उत्तर प्रदेश की राजधानी याद रखना लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के गवर्नर को याद रखना आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं और उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में याद रखना 31 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश याद रखना नेपाल है और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का प्राप्त दर्जा नहीं है। तो फ्रेंड ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए। सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार जोर से देखना जिससे सभी क्वेश्चंस याद हो जाए। इस महीने के लास्ट वीक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर